हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये आई इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ये साइन एक्स बाय ये हमारा साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इनको हम जो है वो लेट कर लिए। अब देखिए साइन के एंगल में जो है वो एक्स माइनस है, इन्हीं को हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे पुट टी इज इक्वल टू एक्स माइनस। अब इनका हम जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे डी टी अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स का वन हो जाएगा, वन ए का जो है वो जीरो। तो ये हमारा डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो देयर फोर ये डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स। अब देखिए डी टी का स्थान पर हम जो है वो डी एक्स रख सकते हैं। अब जो है वो लिखिए यहाँ पे नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ से एक्स का भी जो है वो वैल्यू जो है वो निकाल लीजिए। माइनस वन इस साइड माइनस ए साइड आएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो ये टी प्लस ए, एक्स का वैल्यू जो है वो टी प्लस ए आया हुआ है। एक्स के स्थान पर टी प्लस ए जो है वो हम रख देंगे। तो ये जो है वो आई इज इक्वल टू ये हमारा साइन ये जो है वो टी प्लस ए अपोन में ये जो है वो एक्स माइनस ए को हम टी माने थे। तो ये हमारा क्या होगा, साइन टी हो जाएगा। तो ये साइन टी और ये अब जो है वो डी एक्स के स्थान पर हम जो है वो डी टी रख सकते हैं। डी टी जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर साइन एक्स प्लस वाई का हम जो है वो फॉर्मूला। यहाँ पे जो है वो साइन ए प्लस बी इनका क्या फॉर्मूला होता है। इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में ये कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में ये साइन बी। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हमारा जो है वो साइन टी इंटू ये कॉस ए प्लस ये जो है वो कॉस एक स्थान पे टी है। तो ये कॉस टी इंटू ये हमारा साइन ए हो जाएगा। और इनके बारे में ये हमारा साइन टी और ये डी टी। अब देखिए भाई ये प्लस है, इनके बारे में ये लिखेंगे, इनके बारे में हम जो है वो ये लिख सकते हैं। ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हमारा साइन टी इंटू ये कॉस ए। इसके बारे में ये हमारा साइन टी प्लस ये हमारा कॉस टी इंटू ये साइन ए। और इसके बारे में ये हमारा साइन टी हो जाएगा और ये डी टी। अब ध्यान दीजिएगा साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। कोस बाय साइन कोट होता है। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू ये जो ऐसा करें दोनों जो हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए और ये डी टी प्लस इंटीग्रेशन साइन बाय कोस जो है वो क्या हो जाएगा कोट टी इंटू ये हमारा साइन ए और ये डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोस ए क्या है, कांस्टेंट है। तो कोस ए जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा डी टी हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन ए हमारा कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा कोट टी डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कोट टी का जो है वो हम इंटीग्रेशन जो है वो आप जानते होंगे। सिंस ये हमारा कोट जो है वो एक्स डी एक्स है, इनका हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ये साइन एक्स प्लस सी होता है, साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा आई इज इक्वल टू ये कोस ए इंटू इनका हमारा हो जाएगा टी प्लस ये हमारा साइन ए और ये हमारा हो जाएगा लॉग मोड ये जो है वो साइन टी प्लस ये सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए टी इज इक्वल टू हम जो है क्या पुट किए थे, ये जो एक्स माइनस है अब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो है वो देयर फॉर ये आई इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा एक्स माइनस ए इंटू ये जो है वो क्या हो जाएगा कोस ए, एक्स माइनस ए इंटू ये हमारा कोस ए हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो हमारा भाई साहब जो है वो प्लस ये हमारा जो है वो साइन ए इंटू ये लॉग मोड ये जो है वो साइन टी का स्थान पे ये हमारा एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस सी। आप यहाँ पे भी जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम जो है वो एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू ये एक्स कोस ए माइनस ये जो है वो ए कोस ए प्लस ये हमारा जो है वो साइन ए और इंटू में ये हमारा लॉग मोड ये जो है वो साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी।
अब देखिए बुआ ये भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या है तो कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट है तो जो है इंटीग्रेशन में दो कांस्टेंट नहीं होता है, तो इनको हम जो है वो एक्स कोस प्लस ये हमारा जो है वो साइन है इंटू में ये जो है वो लॉग मोड ये हमारा साइन एक्स माइनस ए। और देखिए ये जो है वो ये और ये दोनों मिला के जो है वो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं तो एक जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो आप जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर वेयर यहाँ पे जो है वो माइनस ए कोस ए प्लस सी, इनको हम जो है वो के जो है वो नाम दिया। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, इनका हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए, तो ये जो है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये e टू दी पावर ये 5 log x और ये माइनस e टू दी पावर ये 4 log x और इनके बाय में जो है वो e टू दी पावर 3 log x माइनस ये e टू दी पावर 2 log x dx, ये हमारा दिया हुआ है। अब ध्यान से जाओ देखिएगा, एक पावर 5 log cos x और एक पावर 4 log cos x। देखिए कहीं ना कहीं जो है वो एक पावर 4 जो है वो log cos x इससे कॉमन आ जाएगा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होगा ना, हम जो है वो एकदम सिंपल वे में जो है वो बताते हैं। यहाँ पे 5 log cos x है, क्या हम इनको लिख सकते हैं एक पावर 4 log x इंटू ये जो है वो एक पावर ये जो है वो हमारा log x। देखिए बुआ ये बेस जो है वो इक्वल है, तो आधार ये जो बेस जो है वो इनका इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 4 log x और ये 1 log x, तो ये जो 5 log x हो जाएगा माइनस एक पावर ये 4 log x हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो हम नीचे भी करेंगे, यहाँ पे जो एक पावर ये 2 log x और इनटू एक पावर जो है वो log x लिख सकते हैं। देखिए 2 1 जो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस एक पावर ये 2 log x dx। अब देखिए एक पावर 4 log x एक पावर 4 log x यहाँ से कॉमन होगा, ये जो है वो नीचे से ये जो है वो कॉमन हो जाएगा। ये हमारा i इज इक्वल टू एक पावर ये 4 log x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक पावर ये log x माइनस ये 1 और इसके बाद में ये जो है वो हमारा एक पावर 2 log x जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक पावर जो है वो log x माइनस ये 1 हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिए बुआ ये और ये भाई साहब जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू क्या होगा एक पावर ये 4 log x और ये इनटू ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा, तो ये हमारा एक पावर जो है -2 log x और ये dx हो जाएगा। जब आधार इक्वल है तो ये जो 4 में से ये जो माइनस हो जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू ये हमारा एक पावर ये 2 log x और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जो है वो जानते हैं n log m, ये फॉर्मूला होता है log m के पावर ये जो है वो ऊपर आ जाता है, तो ये n होता है, तो ये भी 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू ये हमारा एक पावर ये log क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये dx। अब देखिए वो e log x स्क्वायर है, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू ये हमारा x स्क्वायर dx हो जाएगा। क्लियर, ये भी याद रखिएगा सेंस, एक पावर अगर जो है वो log x होता है ना, तो log के आगे में जो भी होगा ना एक पावर log और समथिंग जो भी होगा ना वही जो है वो उनका वैल्यू होता है, यानी x हो जाता है। यहाँ पे x स्क्वायर है x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनका तो बच्चा जानता है कि x³ 3 होता है, प्लस c दे दीजिए, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7 8 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।